नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगस्त महीना जा रहा है, सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और अब मैं देखूंगी कि हमारे मिथुन राशि वाले उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इसके साथ साथ उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी सेहत कैसी है और उनका जीवन कैसा रहने वाला है। एंजल्स की क्या गाइडेंस उनके लिए मिल रही हैं। तो मैं मिथुन राशि वालों आप लोगों से कहूँगी कि आप ये वीडियो शुरू होने से पहले ही, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। सितंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो देखिए मिथुन राशि वालों, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा कोई तंगी है, कोई प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपने कुछ मेहनत किया है, इतने दिन जोड़ा है और अपने पैसे को इकट्ठा किया है, तो उसको लेकर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ आगे नया करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक दिखाता है और बहुत बार ये भी है कि शायद आप किसी को मिस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कामकाज के मामले में भी हो सकता है कि आप कोई चीज़, आपकी कोई जॉब या कहीं जाना या कोई चीज़ है जो आपके माइंड में लगातार चल रहा है, आप उस पर कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, उस बारे में लगातार सोच रहे हैं और वहाँ पर पैसे भी खर्च होने हैं। तो आप अपने पैसों को जो आपने इकट्ठा करके रखा है उनके बारे में भी आप काफ़ी चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि ये समय है कामकाज के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल होइए और यहाँ पर आपको सिर्फ अपने बारे में सोचकर, बहुत बार इसको स्वार्थी नहीं कहेंगे, इसको सेल्फ लव कहेंगे। तो आप देखिए, दूसरों के लिए सोचते रहे, करते रहे, पर आपने जो अपने काम काज की प्लानिंग की है उसमें मैं कहूँगी कि यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपको थोड़ा सा अपने काम काज में प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कोई बिजनेस या काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा किसी पे ऐसे ही आँख बंद करके भरोसा मत कर लीजिए। और अगर आप कोई जॉब या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो आपको अपने पर अनुशासन रखने के लिए कहा जा रहा है कि ये नहीं कि बस आप कर लिया तब कर लिया, वो नहीं, डट कर अपने बारे में सोचकर सही निर्णय लेने का टाइम है इस समय पर। देखिए, द सन कार्ड आया है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मेजर अरकाना कार्ड है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सन कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में जो आप पहले शायद किसी कारणवश खो चुके थे, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, परिवार के साथ या अपने जिन्हें आप पसंद करते हैं उन लोगों के साथ वक्त बिताना, घूमना, एक ज़िंदगी में जो खुशियाँ थी वो थोड़ी दूर चली गई थी। लेकिन अभी इस महीने में, सितंबर महीने में, ये सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही, क्योंकि मुझे भी लग रहा है, देखिए यहाँ पर त्यौहार भी आ रहे हैं, गणपति पूजा आएगी, नवरात्रि आएगी, थोड़ी हल्की हल्की ठंडियाँ भी शुरू हो जाएंगी, तो हो सकता है कि कुछ छुट्टियाँ मिलें और परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएँ आप। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आर्थिक मामलों में भी अगर आपने कोई नींव डाली थी, कोई काम किया था, तो वहाँ पर भी खुशियाँ, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट और बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई आपके कामकाज में दिखाई दे रही है। तो ये महीना अगर मैं कहूँ तो अच्छा ही दिख रहा है आप लोगों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों, यहाँ पर आया द मैजिशियन, तो जब द मैजिशियन भी दिखाता है कि आप अपने काम काज, कैरियर, कहीं पर भी आप थोड़े ट्रिकी इंसान माने जाते हैं, जुगाड़ू कहते हैं जिसको। आपके पास दिमाग बहुत है, आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखेंगे और इस टाइम पर आपका जादू चलेगा भी। लोग आपकी आइडियाज़ को, आपकी बातों को मानेंगे। या कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइन कहते हैं कि मैंने आपको सारे टूल्स दे दिए हैं, सारी पॉजिटिविटी दे दी है, आपके अंदर एक
अच्छी पावर दी है, शक्ति दी है, समझ दी है। अब आपको उसको क्रियान्वित करने का समय है। तो आप उसे कैसे क्रिएटिव तरह से सामने लाएंगे अपने काम काज में, अपने कैरियर में। तो यहाँ मैजिशियन कार्ड और द सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन देखिए जो हमारे मिथुन राशि वालों हैं, आपके लिए कहूँगी कि इन दिनों में यहाँ भी दिख रहा था कि आपने कुछ पैसे वैसे जोड़े हैं, बनाए हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी फिर दिखाई दे रहा है कि अपने अंदर की बातों को ना जल्दी किसी को शेयर नहीं करना चाहते और कुछ पैसों के मामले में थोड़ा सा कंजूसी करेंगे। अपने पैसों को जोड़ कर, सजो कर अपने पास दबा कर रखेंगे। हो सकता है कि आप किसी को बताएं भी ना कि मैंने ये पैसे दबा कर रखे हुए हैं। और ये अच्छी बात भी है, और अच्छी बात भी है, पैसे जोड़ने भी चाहिए। यहाँ पर कभी भी कोई बुरा वक्त आता है तो ऐसे पैसे ही ज़रूर काम आते हैं। तो आपने यहाँ भी पैसे जोड़ कर रखे हैं, यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी को बताना नहीं चाहते, अच्छी बात है, मनी तो सेव करना ही चाहिए। और मैं पैसे के बारे में बता रही हूँ यहाँ पर। और देखिए दिखाई दे रहा है कि कोई काम काज, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई मामला है जहाँ पर डिवाइन आपको कुछ देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, लेकिन आप किसी अपने आप में गुम हैं या किसी और विचार में आजकल खोए हुए हैं। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पर देखिए एक बंदा हाथ बांध कर बैठा हुआ है, सामने इतने कप भरे रखे हैं, डिवाइन भी आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। जब आप देखोगे ही नहीं तो कैसे समझ पाओगे कि आपके चारों तरफ कुछ मौके आ रहे हैं, कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है पॉजिटिव सा, अच्छा सा। तो ज़रा सोच में से निकल कर और देखिए अपने आसपास कि कुछ अच्छा बेहतर आ रहा है आपकी तरफ। उसको एक्सेप्ट करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। सामने भी सब चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में डूबे हुए हैं, या तो उदास हैं या कोई बातों में गुम हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी सी परवाह कीजिए और देखिए जिस तरह इसमें बताया गया है वैसा कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारे जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी लव रीडिंग कैसी रहती है, रिलेशनशिप की। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर आपसे कोई नाराज़ हो गया था और कुछ टाइम से कांटेक्ट चीज़ें नहीं हो पा रही थी और आप चाहते थे कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट आए, या अगर आपसे फिर दोस्ती भी चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें सेम वैसी ही हो जाएं। आप कुछ जो पॉजिटिविटी चाहते थे, तो यहाँ पर रिश्तों के मामले में कोई ना कोई नई शुरुआत या कुछ अच्छा आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर मैं कहूँ इसके जस्ट नीचे देखिए शादी का कार्ड आया, तो मुझे लगता है बहुत सारे मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी में हो सकता है कि उनकी शादी की घर में बातचीत चले, या इसी बात के बारे में आप पॉजिटिव चाह रहे हो कि आपकी शादी के बारे में बहुत सारे रिश्ते आपने देखे हो, पक्की हो, तो उस बारे में कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ी तबीयत, मेरे गला ख़राब है, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आपका डिवाइन यहाँ पर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई करेक्ट डिसीज़न लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक तलवार है यानी कि आपकी सोच, उस पर क्राउन पहना हुआ है। तो क्राउन दिखाता है कि एक अच्छा सोच, अच्छा डिसीज़न, उसमें ईश्वर आपकी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि ये तो या तो शादी ब्याह का मामला हो सकता है, कोई लव्ड वन के साथ मैटर हो सकता है, या परिवार में कोई ऐसा बड़ा निर्णय हो जिसके लेने से कुछ चेंजेस आए फैमिली में, या कुछ अच्छा हो आपके जीवन में, बेहतर हो आपकी पर्सनल लाइफ में। इसलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ कर एक अच्छा डिसीज़न लीजिए, डिवाइन आपके साथ हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं आपस में, या आप लव्ड वन हैं, या परिवार में मदर फादर भाई बहन, कोई किसी भी ऐसे रिश्ते में आप जहाँ पर आपके मित्र हैं, किसी के साथ तो कोई ना कोई वाद विवाद का मामला होगा जहाँ आपके विचार मैच नहीं करेंगे और आपस में ये देखिए लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कोई फिजिकल नहीं होगा कि जैसा इसमें दिखाई दे रहा लाठी लेके लगे हुए हैं, वैसे नहीं होगा, लेकिन आपके विचार नहीं मैच करेंगे और बहसबाजी कर सकते हैं। आप आपस में एक दूसरे में बहस करेंगे,
ठीक है, तो ये देखिए ये सिचुएशन इस महीने में आपके साथ घटित तो हो सकती है। और आप दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनल जीवन में मुझे लग रहा है कि आप 2 चीज़ों में इमोशनली थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इधर करूं या इधर करूं। हो सकता है आपके मदर फादर हो, आपकी वाइफ हो, या आपका हस्बैंड हो, या आपका परिवार हो, या वो लव्ड वन हो और आपके हस्बैंड या वाइफ हो। कोई ऐसा मसला है जहाँ पर आप इमोशनली, देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति की सोच दोनों तरफ जा रही है। वो समझ नहीं पा रहा है कि इमोशनली मैं किस तरफ निर्णय लूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। आँखों पर पट्टी बंधी है, कोई सोच गलत नहीं है, वाइट कपड़े हैं, पीछे पानी है जो इमोशंस को दिखाता है, सब चीज़ें ठीक है। पर एक करेक्ट डिसीज़न, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करेंगे डिसीज़न लेने में। लेकिन इस महीने में ये सिचुएशन भी होगी कि हो सकता है लड़ाई झगड़ा कुछ बवाल हो और आप कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे इधर जाना चाहिए या मुझे इधर जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एक रिश्ते पर आप जो कुछ बिगड़ा था या गड़बड़ हो रहा था वहाँ पर आप काम करना चाहते हो। तो हो सकता है एक तरफ आपका परिवार हो, एक तरफ आपका लव्ड वन हो। ये भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो आप दोनों तरफ में ऐसा डिसीज़न लेने में कंफ्यूज होगे। आप चाहते दोनों को हो, आप दोनों को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए शायद आपको मैं कहूँगी कि थोड़ी जगलिंग करनी पड़े, बैलेंस बैठा कर दोनों के साथ चलना होगा। और अगर कोई रिश्ते या कहीं मैटर कुछ भी ख़राब हुआ है तो आप अब उसको ठीक करके उन रिश्तों को सजोना चाहते हो, बनाना चाहते हो, उस पर मेहनत करना चाहते हो। और ये महीना रिलेशनशिप के मामले में भी एक लड़ाई झगड़ा अगर छोड़ दें तो पॉजिटिव ही दिखता है। लेकिन बार बार क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। आप बिना मतलब के, आपके सामने या तो शादी का मैटर होगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे, चाहे कामकाज का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, घर वालों की तरफ से हो, या बहुत सारी बातें एकदम से आपके सामने रख दी जाएंगी जहाँ पर आप थोड़े निगेटिव हो जाओगे। थोड़ा आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना चाहिए। देखिए पहले भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो ही रहे हैं और यहाँ पर फुल कंफ्यूजन की एनर्जी आई है। तो मैं कहूँगी कि वैसे तो इतनी अच्छी पॉजिटिविटी बॉटम ऑफ द डेक दिखा रहा है, तो मैं कहूँगी कि आपको एक हीलिंग मेडिटेशन की आवश्यकता है। मैं वीडियो में नीचे एक हीलिंग मेडिटेशन नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करें और कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप हीलिंग करते रहेंगे तो जो ये पूरी बॉडी ब्लैक दिखाई दे रही है, जो थोड़ा नेगेटिविटी का असर हो रहा है, उससे आप बच जाएंगे और आपके जीवन में जैसे और सारे कार्ड बहुत बेहतर आए हुए हैं वैसे सब कुछ अच्छा चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली। तो देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी सेहत में मुझे इतनी बड़ी कोई गड़बड़ नहीं नज़र आ रही है। आपको बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं, संभालने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप सच में किसी चीज़ को तो मिस कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। हो सकता है किसी प्यार को ही आप मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया हुआ है। तो आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब होगी, बस ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करोगे। अगर थोड़ा डाउन थे, कुछ थे, वर्कआउट नहीं कर रहे थे, अपने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप मुझे यहाँ पर सेल्फ़ लव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सेल्फ़ लव में आएंगे और ये रीबर्थ का कार्ड है, तो डिवाइन आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। और अगर मिथुन राशि में कोई भी प्रेगनेंसी चाहता था कि आप बच्चा करना चाहते थे, तो सेहत के मामले में हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से ये रीबर्थ का कार्ड आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ भी दे सकता है, प्रेगनेंसी का भी। ठीक है, आप अपनी सेहत को सजोकर अच्छे से संभाल कर चलने वाले हैं, तो सेहत में कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब मैं देखूँगी कि एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने में। तो देखिए मिथुन राशि वालों, मैं कहना चाहूँगी कि डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं कि आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है, पर हो सकता है कि इमोशनली आप किसी चीज़ में बहुत आपका दिल भर जाए और आपका मन ऐसा करने लगे, आप उदास हो जाएं कि नहीं सब छोड़कर निकल जाना चाहिए, इस सब में कुछ नहीं रखा है। थोड़ा पलायनवादी विचार आपके अंदर आने लगे कि नहीं, चाहे रिलेशनशिप, काम का, किसी चीज़ में ठीक से मन नहीं लग रहा है, मुझे सब छोड़ के। तो देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप थोड़ा पलायन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारा कुछ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप छोड़ कर जाने को तैयार हैं।
हाँ, डिवाइन का मैसेज आपके लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ आपके सामने रखा है। देखिए कितने सारे कप रखे हैं, यानी प्यार, इमोशन, परिवार, सब कुछ है, पर आपका मन नहीं लग रहा है इन चीज़ों में। आप पलायन कर देना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों आपका मन उदास है। देखिए पेज आपको अब दिखाता है कि डिवाइन की तरफ से आपको कई सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, कुछ अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे, बचपना दिखाएंगे, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके हाथ से फिसल जाएं। देखिए यहाँ पर हो सकता है धन के मामले में आपको गिफ्ट मिलने वाला है, या हो सकता है कोई आपका चाहने वाला आपको कोई गिफ्ट दे, या डिवाइन की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि देखिए पेज की जो एनर्जी होती है वो चाइल्डिश एनर्जी होती है। 17-18 साल के बच्चे, 16-17 साल के, कुछ भी डिसीजन ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। लेकिन अगर आप मैच्योर हैं ना, तो अगर आपको कुछ गिफ्ट मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर अच्छे से चलिए कि ऊपर वाले आपसे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा चाइल्डिश एनर्जी से बचना होगा। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे जो मिथुन राशि वाले हैं, आपका अगर कोई पर्सन दूर चला गया था, आपका सोलमेट था, तो वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर उसमें कोई समस्या आई है किसी रिश्ते में, तो वो आप दोनों को एक ज़रूर करेंगे, आप दोनों को मिलवाएंगे। तो यहाँ पर आपके लवर्स कार्ड भी आया, ये सोलमेट कार्ड भी आया, जो आत्मिक प्रेम को दिखाता है, डिवाइन लव को दिखाता है। डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, इसलिए कुछ ना कुछ काम वो आप दोनों के पीछे करने में लगे हुए हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं, आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ भी डिवाइन आपकी मदद करेंगे। जैसा कि एक कार्ड आया था एस ऑफ सॉर्ड्स, तो वो दिखाता था कि डिसीजन लेने में भी डिवाइन आपकी मदद करेंगे। और ये सोलमेट एनर्जी, अगर जिन लोगों की ज़िंदगी में प्यार नहीं है, तो वहाँ पर कोई एक नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आते हुए मिथुन राशि वालों मुझे दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा ये भी कहा जाए कि प्यार, इमोशनल सब चीज़ें हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सेल्फ लव में आइए और बहुत ज़्यादा इमोशनल ना होकर सोचिए कि आप पलायन कर जाएं, मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगी, छोड़ के मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। ये सब छोड़ के अपने बारे में सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा यहाँ से सोचिए, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। देखिए ये क्वीन सिंहासन पर बैठी है और एकदम सटीक निर्णय लेना और सोचना, ठीक है। तो आपको भी एक करेक्ट निर्णय बिल्कुल ऐसे ही लेने होंगे। तो ये मिथुन राशि वालों थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। तो जो कलेक्टिव एनर्जी होती है उसमें लाखों करोड़ों लोग की जितने भी होंगे हमारे मिथुन, उनकी सबकी एनर्जी एक साथ होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, आपके मन में सवाल है कि आपके लव्ड वन क्या सोचते, वापस आएंगे, नहीं आएंगे, या आपकी जीवन में कुंडली क्या बता रही है कि ग्रह गोचर आपके क्या कर रहे हैं, कौन सा ग्रह आप, तो देखिए कि कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है कुंडली में और क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो मैं कुंडली रीडिंग भी करती हूँ, आप पूरा कुंडली विश्लेषण भी मुझसे करवा सकते हैं, और मैं कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, एनर्जी रीडिंग। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो 3 तरह की रीडिंग है, फुल रीडिंग है, हाफ रीडिंग है, क्वेश्चन वाइज भी देखती हूँ। जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते वो क्वेश्चन वाइज भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। आप इस पर संपर्क कीजिए। और जाने से पहले अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुआ है तो आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चलेगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। तो मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय गणेश देव।